बेकसूर है वो। बस हमें ये उम्मीद है कि हमारा भैया हमारे घर वापस आ जाए। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए से आपने सऊदी अरब की एक खबर तो जरूर देखी और सुनी होगी। आपको पता ही होगा कि मेरठ का रहने वाला जैद सऊदी अरब में पैसे कमाने के लिए गया था और वहां पर जाकर ड्राइवर का काम करने लगा। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसे नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। लेकिन अब जाकर सऊदी कोर्ट ने जैद को मौत की सजा का फैसला सुना दिया है, यानी कि कुछ दिनों के बाद में जैद का सऊदी अरब में सर कलम कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको की पूरी सच्चाई जैद की जुबानी ही बताने वाले हैं, यानी कि दरअसल जैद के साथ सऊदी अरब में क्या हुआ, उसे सऊदी अरब में किस तरह से फंसाया गया और फिर किस तरह से सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही सऊदी अरब कोर्ट ने जैद की फांसी की जो तारीख मुकर्रर की है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरी वीडियो को ये देख कर यकीनन आप भी आंखों में से आंसू आ जाएंगे, इसलिए आज गया है वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इंसानियत के नाते इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी जैद की सजा को माफ करवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक भी पहुंच जाए और जैद की कुछ मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी कोर्ट की तरफ से जब जैद को फांसी की सजा सुना दी जाती है, जब सजा मुकर्रर हो जाती है, जब डेट और टाइम फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद जैद ने अपने घर वालों के नाम और तमाम भारतीयों के नाम पर एक खत लिखकर भेजा है। और उस खत में लिखकर जैद ने जो कुछ बताया है वह वाकई में बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा दिल को झंझोड़ देने वाला है। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिरी तक गौर से देखना। दोस्तों, जैद ने अपने खत में लिखा कि मेरा नाम जैद जुनेद है। आज सऊदी अरब के जद्दाह शहर में मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह सब गलत जानकारी है, यानी कि मेरे बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताता हूँ कि उस दिन मतलब कि 25 जनवरी 2023 के दिन आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, सऊदी पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था और फिर मुझे किस तरह से वहां पर फंसाया गया। जानकर यकीनन आपकी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, जैद जुनेद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का रसोड़ गांव से हूं। मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरी वालिदा, मेरे वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद जुबैर है, मेरी बीवी रिहाना और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और हम 7 भाई और 2 बहन हैं। मैं अपने भाइयों से दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूँ। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई पहले से ही सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम किया करते थे और एक छोटा भाई है वह पुलिस की तैयारी कर रहा है। जब मेरी शादी हो गई और 2 मेरे बच्चे हो गए तो मेरा भी सऊदी अरब में जाने का मन हुआ, इसलिए फिर मैंने अपने भाइयों से कहकर अपनी भी सऊदी अरब में वीजा मंगवा लिया। यह बात 2018 की है। फिर मेरा मेडिकल भी हो गया और सऊदी अरब का वीजा भी लग गया। मेरा वीजा एक ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा जिसका नाम अल सालिम मोहम्मद था। उसमें 25,000 तनख्वाह की एप्स में मैं नौकरी करने लगा। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इस तनख्वाह से गुजारा कर पाना अब मेरे लिए काफी मुश्किल होने लगा था। इसलिए फिर मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिजाइन दे दिया और दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो गया जिसका नाम अल जफर कंपनी था। अब मुझे उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी थी और ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी मुझे टिप भी मिला करती थी। अब मैं उस कंपनी में बहुत ज्यादा खुश था और फिर जब मैंने अपने घर वालों को इस नई कंपनी और इस तनख्वाह के बारे में बताया तो वह भी बहुत ज्यादा खुश हुए। अब सऊदी अरब में मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए फिर एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयंकर था कि जिसमें मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। लेकिन फिर जब मेरे मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया और मुझ पर केस भी कर दिया और मुझे अपनी गाड़ी का हर्जाना भरने को कहा। और वो हर्जाना मेरे लिए इतना ज्यादा बड़ा था कि अगर मैं जिंदगी भर भी उसके यहाँ पर काम करता तब भी मैं उसकी गाड़ी का वह हर्जाना नहीं भर पाता। इसलिए अब मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि अब मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं बचा था। खैर, इसके बाद एक दिन मौका देखकर उस कंपनी को छोड़कर मैं वहाँ से भाग गया और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। वहाँ पर रहते रहते मेरा एक दोस्त बन गया था जो पाकिस्तान से था। फिर उसने एक दिन मेरी मुलाकात एक लोकल पुलिस वाले से करवाई। इसको मैंने अपनी पूरी बात
बताई। मेरी बातें सुनकर वह पुलिस वाला मुझे 10 देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा कर दूंगा। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे खाना खिलाया और फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए। वह सऊदी पुलिस वाला मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया था, इसलिए अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, इसके बाद उस सऊदी पुलिस वाले ने ड्राइवरी की नौकरी पर मुझे रख लिया। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि वह एक पुलिस वाला है। फिर वह मुझे कई बार अपने घर भी लेकर गया और मुझे खाना वगैरह भी खिलाया। खैर, अब मुझे उसके बारे में काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। वहाँ पर ज्यादातर मेरा एक ही काम था, वह मुझे कुछ बैग देता था और मुझे उसको डिलीवरी करना होता था। अब उन बैग्स में क्या होता था यह मुझे नहीं मालूम था, बस मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, इसलिए मैं खुशी खुशी से यह काम उसका करता जा रहा था। और इसके अलावा मेरे लिए यह काम करने जरूरी भी थे, क्योंकि मेरे सर पर एक सऊदी अधिकारी का साया था, यानी कि मैं उस सऊदी पुलिस वाले की वजह से बचा हुआ था। हालांकि मुझे कई बार उस पुलिस वाले पर शक भी हुआ था और मैंने सोचा भी था कि मैं इन बैग्स को खोलकर देखूं कि इनमें क्या है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद यहाँ पर कुछ गलत काम नहीं कर सकता। बस यही सोचकर फिर मेरी कभी भी उन बैग को खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, जैद जुनैद इसके आगे कहता है कि अब आया 15 जनवरी 2023 का दिन। उस दिन उस पुलिस वाले ने मुझे 2 नॉयलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें इन दोनों बैगों को फला जगह पर डिलीवर करना है। इसके बाद मैं उन बैग्स को लेकर घर से रवाना हो गया। अभी मैं घर से कुछ ही किलोमीटर चला था कि मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे लगी हुई है। फिर कुछ ही देर के बाद उन सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। यह देखकर मैंने फौरन ही गाड़ी को रोक दिया। मैं समझ चुका था कि पहली वाली कंपनी में जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर मुझे उन पुलिस वालों ने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरी जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी। फिर इसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को चेक किया। अब पीछे वाली सीट पर वह बैग रखा हुआ था, उनको खोलकर वह देखने लगे। जब जैसे ही उन्होंने बैग को खोलकर देखा तो उसको कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिले, जिनमें सफेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। उनको देखकर पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि क्या तुम नशीले पदार्थ सप्लाई करते हो? इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं थरथरा कांपता रहा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह लोग मुझसे क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि उस पुलिस वाले ने मेरे इतनी ज्यादा मदद क्यों की थी। वह मेरे लिए कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि वह मेरे लिए मौत बनकर आया था। फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवर का काम करता हूँ। मेरे मालिक ने यह सब कुछ गाड़ी में रखा है और मुझे वहाँ तक पहुँचाने को बोला है। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे भी गिरफ्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वाले को भी पकड़ कर ले आई। लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वाले ने यह बयान दे दिया कि यह मेरे यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर की नौकरी करता है। अब यह बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है यह मुझे नहीं मालूम होता। अब इतना बोलकर वह पुलिस वाला तो पीछे हट गया। और दूसरी बात, यहाँ पर सऊदी में यह कानून भी है कि यहाँ पर अरबी के बयान को ज्यादा सच मानते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सजा नहीं होती है। इसलिए फिर वह सऊदी पुलिस वाला जो जमानत पर छूट गया और मुझे और मेरे उस पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया। इसके बाद हम दोनों को जद्दा की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि मैं जिस नशीले चीज को लेकर जा रहा था वो एक बैग में करीब 400 ग्राम के आसपास थी और दूसरे बैग में करीब 300 ग्राम के आसपास थी, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक नशा था, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मगर हमारे साथ में धोखा हुआ था। बस मेरी वहाँ पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वह पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज्यादा पैसे दे रहा था, तो मैं समझा क्यों नहीं। मैंने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि इतना ज्यादा पैसा वह मुझे क्यों दे रहा है। बस पैसों के लिए मैं उसका हर तरह का काम करता रहा, यही मेरी गलती हो गई। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा। अब करीब कुछ दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर 2024 के दिन हमें मौत की सजा सुना दी गई। मौत की सजा सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपने कदम भी जमीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहाँ से मेरे घर वालों के नाम एक लेटर भेजा गया, जिसमें बताया गया कि आपने बेटे को सऊदी अरब में नशीली चीज की तस्करी के मामले में मौत की सजा सुना दी गई है। अब अगर आप चाहे तो जल्द से जल्द नई दिल्ली में मौजूद सऊदी शाही दूतावास में जाकर किंग सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज के नाम पर दया
याचिका कर सकते हैं। लेटर को पढ़कर मेरे घर वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन सब का रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अब मैं यह खत आप सब भारतीयों के नाम लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखना, आप भले ही कम काम कर लेना लेकिन कभी भी अपने घर को छोड़कर विदेश में मत जाना। अब घर में मेरी बीवी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और मेरे घर वालों चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बस वह रोजे रोजे रहते हैं और मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सच में दोस्तों, जैद जुनैद की यह दर्द भरी कहानी सुनकर रोना आ गया। अगर जैद के लिए जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो उसे सऊदी अरब में मौत की सजा दे दी जाएगी और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वह जल्द से जल्द जैद की कुछ मदद करे और उसे सऊदी जेल से निकालने की पूरी कोशिश करे। और साथ ही हम सऊदी अरब में काम करने वाले अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी यही अपील करते हैं कि सऊदी अरब का कानून बड़ा सख्त है, वहाँ पर कोई अपराध करके बचना नहीं जा सकता। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कुछ गलत काम करने की ना सोचें, क्योंकि आपके घर वाले यहाँ पर बेसब्र से आपका इंतजार करते रहते हैं। आप उनका जरूर ख्याल रखिए। आखिर में हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सऊदी अरब में जैद जुनैद की गैब से मदद फरमाए और उसे सही सलामत अपने घर वापस लौटाए। आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना, क्या पता किसी भाई की दुआ कबूल हो जाए और जैद जुनैद सही सलामत वापस अपने घर को लौट आए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।